और चलिए आगे बढ़ते बात हिमाचल की मंडी की कर लेते हैं, जहां लगातार देखिए अवैध मस्जिदों को लेकर कोहराम छिड़ा हुआ था और जनता प्रदर्शन कर रही थी, मांग कर रही थी कि कार्रवाई हो। और ऐसे में 30 दिन में एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि यहां पर बिजली और पानी काट दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अवैध निर्माण है, जांच में अवैध पाया गया। इसके बाद आपको बताएं कि 30 दिन में गिराने के आदेश दे दिए गए हैं और ऐसे में निर्माण ढहाने से पहले इसे प्रशासन की कार्रवाई माना जा रहा है। और इसी के खिलाफ लोगों ने बड़े स्तर पर, चाहे मंडी की बात कर ले, कुसुम्पटी की बात कर ले, संजौली मस्जिद की बात कर ले, कुल्लू में भी अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। और ये मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बिजली पानी अब बंद कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि प्रशासन अब एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में जो शुरुआती कदम है वो उठाए जाने लगे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहतक से बड़ी खबर आपको बताएंगे। रोहतक में गैंग वॉर हो गया, यहाँ पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें कि राहुल बाबा की गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको तस्वीरें दिखाते 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के रोहतक में ताबड़तोड़ फायरिंग कर खूनी खेल खेलते हुए 3 युवकों की हत्या कर दी गई, जबकि 2 युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले एक ही गांव बोहर के हैं, जबकि एक घायल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। आपसी रंजिश में ये वारदात सामने आई है। यहाँ पर देर रात बोहर गाँव के पास शराब के ठेके पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि 3 मोटरसाइकिल पर बैठे 8 हमलावर आए और इस दौरान 5 आरोपियों ने मौके पर गोलियां चलाई। शराब के ठेके पे फायरिंग हुई है और अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें 3 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। 2 लोग अभी घायल हैं, इनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। वारदात के बाद तुरंत गुरुवार देर रात 10 बजे के करीब सोशल मीडिया पर राहुल उर्फ बाबा के नाम से एक पोस्ट डालकर वारदात की जिम्मेदारी ली गई। राहुल बाबा फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है और उसे 2 दिन पहले एक बर्थडे पार्टी में देखा गया था। जमीन का तारीख बैनामा सब कुछ है और एसडीएम साहब का एक पत्र दिया हुआ है जो मस्जिद को पुनः निर्मित करने के लिए दिया हुआ है। ऐसी कोई अनुमति है नहीं, क्योंकि एनओसी जो है वो नगर पालिका देता है, नगर पालिका को एनओसी नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों अवैध मस्जिदों और मज़ारों की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ अवैध मस्जिदों और मज़ारों की बाढ़ सी आ गई है। वहीं अवैध मस्जिदों और मज़ारों पर प्रशासन का एक्शन भी लगातार जारी है। पहाड़ में मस्जिदों को लेकर लगातार हल्ला मचा है। ऐसा ही मामला हरिद्वार के लक्सर इलाके से सामने आया है। पहले आप ये विरोध की तस्वीरें देखिए। देखा आपने, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी हाँ, लक्सर में अवैध मस्जिद निर्माण को ढहाने पहुंची प्रशासन की टीम का ऐसे ही विरोध किया गया। जमीन का तारीख बैनामा सब कुछ है और एसडीएम साहब का एक पत्र दिया हुआ है जो मस्जिद को पुनः निर्मित करने के लिए दिया हुआ है। वो सब इनको हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पत्र देखने के लिए भी तैयार नहीं है। पूरा मामला लक्सर के लक्सरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। यहाँ सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी भनक हिंदू जागरण मंच को लगी, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। प्रशासन को अवैध निर्माण की सूचना दी गई। मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंची और अवैध निर्माण के काम को रोक दिया। बाद में अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस दौरान प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाकर ही दम लिया। जांच में पाया गया कि अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। इनका कहना है कि अनुमति है, लेकिन ऐसी कोई अनुमति है नहीं, क्योंकि एनओसी जो है वो नगर पालिका देता है, नगर पालिका को एनओसी नहीं है। यहाँ पे नगर पालिका के लोग भी हैं, कोई एनओसी है नहीं। और अगर कुछ है तो वो आ जाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया, कल 11 बजे आपका जो भी पक्ष है, जो आपके पास अपने पेपर है, उसको लेकर 11 बजे एसडीएम साहब से मुलाकात करें। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने हथौड़ा चला दिया, लेकिन बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि आखिर इस तरह की साजिशों के पीछे किसका हाथ है? क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि हाल के दिनों में कई इलाकों में लगातार तेजी से डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहे हैं, तो देवभूमि के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।